हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड महादेव एजुकेशन से आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था का चैप्टर लेकर के आया हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं। स्थानीय शासन की प्रणाली। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसे भारत का संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताता जाऊंगा कि आपको नोट्स में क्या ही लिखना है और क्या बनाना है। तो प्लीज़ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं हर एक लाइन में आपको बताता जाऊंगा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं। ये 3 स्तरीय प्रणाली है। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देती है। ग्राम विकास योजनाओं का निर्माण करती है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करती है ना। जो कि पंचायतें बैठती है, वो जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं उनका निपटारा वही पर कर देती है। महिलाओं को जो मतलब कि इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता यह है कि ये 3 स्तरीय प्रणाली है। देखिए, बहुत सारी समितियां बनी थी जिसे हम ट्रिक से समझेंगे धीरे धीरे और किसने क्या प्रावधान दिए थे, इसलिए हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। ग्राम स्तर पर और पंचायत मध्य स्तर है जनपद पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। और ये किस समिति ने सिफारिश करी थी, ये भी हम धीरे धीरे देखेंगे आने वाले आगे आने वाले कुछ लेक्चरों में। ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है। ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता। ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा पंचायतों की निगरानी, विकास योजनाओं की स्वीकृति, लाभार्थियों का चयन, सामाजिक लेखा परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कोई चुनाव सरपंच का हो, वो 18 वर्ष से उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ आप लोग हमें लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे चैप्टर हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत गांव की कार्यकारी संस्था होती है। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच होता है ना। ये 18 वर्ष से चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायत के कार्य गांव की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का संचालन करना, यही सब कुछ होता है। सरपंच कर भी लगा सकता है, जैसे गांव में कोई मेला वेला लग रहा हो तो उस पर थोड़ा बहुत कर लगा सकता है। कोई सरकारी जगह पे थोड़ा बहुत कार्य वो ले लेता है कार्य करने के लिए, उन पैसों का योगदान, है ना। और आइए हम जानते हैं पंचायती समिति। जनपद पंचायत, यह पंचायत ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति के प्रमुख जनपद पंचायत अध्यक्ष। पंचायत समिति के कार्य पंचायतों के कार्यों की निगरानी, विकास योजनाओं का समन्वय, ये इनके कार्य होते हैं। कृषि विकास कार्यक्रम लागू करना, स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, है ना। जैसे पंचायती समिति के प्रमुख कोई मतलब कि जो मेंबर चुने जाते हैं उनमें से फिर एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुना जाता है ना। जो कि ग्राम पंचायतों जो कि ब्लॉक स्तर पे होते हैं, जनपद पंचायत जो होती है ना, वो ग्राम पंचायतों को फिर अनुदान देने की कोशिश करती है ना। वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। हर 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य किया गया था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण, SC ST और वर्ग के लिए भी आरक्षण, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ग्राम सभा को अधिकार प्रदान किए गए। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वो ही ग्राम पंचायतों इनके चुनाव कराता है। और जो भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है, वो जैसे विधानसभाओं, संसद, लोकसभा, इनके चुनाव कराता है। हम धीरे धीरे ये चैप्टर भी करेंगे,
जो आपको क्लियर होता जाएगा। हम पूरी पॉलिटी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, है ना। और पंचायतों का कार्यकाल मैंने बताया 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। महत्वपूर्ण हेडलाइन है, इसे प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा। पीछे भी एक जो स्लाइड गई है वो भी पूरी यही इम्पोर्टेंट थी, प्लीज़ उसे भी अपने नोट्स में बना लीजिएगा। आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति एससी को, अनुसूचित जनजाति एसटी महिलाओं को कम से कम 33%, कई राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया। इससे महिलाएं आगे से आगे अपनी बढ़ोतरी करती है। मतलब पहले पंचायतों का चुनाव, फिर उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो धीरे धीरे विधानसभा तक पहुंचती है। उन्हें हर महिलाओं के लिए कम से कम हर राज्य में 50% आरक्षण तो करना ही चाहिए, तभी जाकर के महिलाओं की आवाज़ ऊपर उठ सकेगी, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था। कार्य, जो इनके कार्य है पंचायत चुनाव कराना, राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्य है ना, वो पंचायतों का, मैंने जो पहले बताया था, पंचायतों का चुनाव कराना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, चुनाव प्रक्रिया को निगरानी में रखना, है ना। ये आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाया गया। पंचायतों को धन का वितरण की व्यवस्था, राज्य सरकार को सुझाव देना, वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करना, है ना। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वही पंचायतों के, जनपद पंचायत के, ब्लॉक स्तर पे जितने भी चुनाव है वही करवाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका के जितने भी जो है, हम नगर निगम चैप्टर जो नगर पालिकाएँ हैं वो भी करेंगे, जो 74 संविधान संशोधन में हुआ के द्वारा लागू किया गया था, वो भी हम चैप्टर आगे की वीडियो में करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र को निचले स्तर से ही मजबूत बनता है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है ना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है। पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां, वित्तीय संसाधनों की कमी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप। जैसे गांव के लोग बेचारे भोले वाले मासूम से, कुछ अब तो सब ही पढ़े लिखे हैं, परंतु पहले नहीं हुआ करते थे। सरपंच होता था तो भाई जो पैसे आए निकालना, छोटा मोटा रोड बना दिया, उसके पैसे खा जाना। तो ये अशिक्षा और के कारण ही होता है भ्रष्टाचार। और क्या, अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो भ्रष्टाचार का ही नहीं होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।